श्री हरि। दोस्तों, मैं हरीश यादव हराया गीता श्लोक वाचन में अध्याय 6 में आज आपका स्वागत करता हूं। और ये स्वागत इसलिए भी करता हूं क्योंकि गीता जो पढ़ लिया, जो जान गया, वो जाहिलपन से दूर हो गया। मेरे इस शब्द पर ध्यान दीजिए। मैं जाहिल इसलिए कह रहा हूं। भारत के अभिन्न अंग कश्मीर के पहलगाम में 22/4/2025 को कुछ जाहिलों ने हिंदुस्तानी पर्यटकों को धर्म पूछकर सदा सदा के लिए शांत कर दिया। धन्य है वो पर्यटक जो अपने धर्म से हटे नहीं और उन जालिमों के सामने झुके नहीं, वीर गति को प्राप्त हो। मैं हिंदुस्तान के तेजस्वी और ओजस्वी व्यक्तित्व के धनी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूं कि व्यर्थ न हो बलिदान। मैं इन 4 पंक्तियों के साथ उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं कि बीन टूटी रागनी होती अमर है, बुझ गए हैं दीप पर ज्योति अमर है। और दोस्तों, उनकी आत्मा के लिए कहा जाए, नैनम छिदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयांतापो न शेष्याति मारुतः। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगा नहीं सकता और हवा सुखा नहीं सकती। आत्मा अजय है, अमर है। जिन लोगों के भी प्रति भाई अपने पिता को खो दिया, मैं उनके प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ। ईश्वर आप सभी को इस पीड़ा को सहन करने की शक्ति दे। आपकी ऐसी विकट परिस्थितियों में, ऐसे विकट समय में हम अपने पूरी यूनिट के साथ आपके साथ हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो दोस्तों, आप सब सुन रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज के प्रमुख श्रोता हमें मिले हैं श्री पांडुरंग विट्ठल सूर्यवंशी और सौभाग्यकांक्षिणी वंदना पांडुरंग सूर्यवंशी। और ये बताते हुए मुझे बड़ा और भी उससे ज़्यादा हर्ष हो रहा है कि श्री पांडुरंग सूर्यवंशी जी, आप उप विभाग प्रमुख शिवसेना सिंधे गुट, ठाणे, महाराष्ट्र राज्य की ठाणे शाखा से बिलोंग करते हैं। और उनकी ये धर्मपत्नी हैं सौभाग्यकांक्षिणी वंदना पांडुरंग सूर्यवंशी। आप महिला उप विभाग संगठक हैं मध्यवर्ती शिवसेना शाखा ठाणे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका श्री पांडुरंग जी और सौभाग्यकांक्षिणी वंदना जी। आइए और हमारे साथ इस तीर्थ स्वरूप गीता के लहरों में गोते लगाते हुए ज्ञान मंजिल की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों, पेश है गीता श्लोक वाचन। तो आइए भगवान श्री कृष्ण जी की पहले एक बार वंदना कर लेते हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरु। अथ षष्ठो अध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः सः सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। अर्थात श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है, वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला भी योगी नहीं है। यम सन्यासमिति प्राहुर योगम तम विधि पांडव न हि असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं, उसी को तो योग जान, क्योंकि संकल्पों का योग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। जब आप संकल्प लेते हैं, उस पर चलिए। ऐसा नहीं कि कुछ दिन संकल्प लिए कि भाई आज दूध रोटी खाएंगे, शाम को अब सुबह हम चटनी रोटी खाएंगे, मालूम पड़ा कुछ दिन चलने के बाद आप स्वाद बदली करने के लिए और कुछ खाने लगे। नहीं, सब अब मैं सूखा जा रहा हूँ, अब मैं ऐसा हो रहा हूँ। ये मैं आपको आपकी भाषा में बताया। बाकी संकल्प जो लीजिए कि नहीं, अब मैं भगवान की राह पे चलूंगा, तो उन्हीं की राह पे चलिए। अब मैं आज से गांजा नहीं पीऊंगा, तो गांजा छोड़ दीजिए। ये नहीं कि 2 दिन तो कैसे कर्म कर निकाले, तीसरे दिन ले जय सीताराम। ऐसा नहीं। आप एक बार भगवान की शरण में गए तो उस शरण में चलते रहिए, न कि ढोंग आडंबर देख करके बदल जाइए। आरुर छोर मुनेर योगम कर्म कारान मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारण मुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले
मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ मनुष्य का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। थोड़ा गूढ़ लग रहा होगा, लाइनें गूढ़ लग रही होंगी, लेकिन सत्य यह है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव में कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जिन काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों के ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मनं साध्येत आत्मैव ह्यात्मानो बन्धुर आत्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य एनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, पर जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता से अधिक है। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंदमय परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित हैं। अर्थात उनके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं। ज्ञान विज्ञान त्रिपात्मात्मा कूटस्थो विजेतेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचनः। अर्थात जिसका अंतःकरण आप विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सोना एक समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। जिसके अंदर न लोभ है, न मोह है, न माया है, सिवाय श्री कृष्ण है, तो वह भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थ देश्य बंधुषु साधुष्वापि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। अर्थात सुहृदय, मित्र, चेरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और बंधु गुणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यति चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत भाव में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन्मात्मनः नात्य उच्छितं नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम तत्र एकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्जात योगामात्म विशुद्धये। अर्थात शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगशाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न तो बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा है, ऐसे अपने आसन में स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्ध के लिए योग का अभ्यास करें। योग कैसे करें, ये यहाँ भगवान बता रहे हैं कि शुद्ध भूमि हो, जिसके ऊपर क्रमशः कुश हो, मृगशाला हो, फिर वस्त्र बिछे हों, जो न बहुत ऊंचा हो और जो न बहुत नीचा हो, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। आज आप देख रहे हो कि मेरा भी आसन जो है बदला हुआ है।
तो इसके लिए हमारी अपनी पूरी टीम, आदरणीय आलोक राय, आदरणीय प्रेम भाई और आदरणीय विजय शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो सब इस तरफ ध्यान दिए। कई बार लोग कई जगह से फ़ोन आए प्रेम भाई के लिए कि सर उनका आसन बदली कर दीजिए, तो पब्लिक डिमांड पर उन्होंने ये आसन बदल दिया। उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद पूरी टीम को। समम कार्य शिरो ग्रीवम धारयन्यचलम स्थिरः संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशास्न चलनवलोकयन् प्रशांतात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चितो युक्त आसीत मत्परः। अर्थात काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अन्न करण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि किस तरह से वो पूजा करने की या अपने योग करने की विधि बता रहे हैं कि आप किस तरह से रहिए। काया, शरीर, सिर और गले को समान और अचल धारण करके स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमा कर, ये देखिए। आंख भी बंद कर सकते हैं, नहीं कर सकते कोई बात नहीं। तो इस तरह से भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि किस तरह से योगी अपने आप को बैठ करके योग के लिए तैयार कर। युंजन योम सदात्मानम योगी नियत मानसा शांतिम निर्वाण परमाम मत्स्य संस्था मधिगच्छति। बस में किए हुए मानव वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाया हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। इंसान आज परेशान है, इसलिए तो उसे शांति चाहिए। जब तुम्हें शांति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा, तो सब समाधान हो जाएगा। इसलिए उस समाधान के लिए भगवान कृष्ण आपको विधि बता रहे हैं और इस तरह से आप वहां तक पहुंच जाएंगे। नात्यस्नतस्तु योगिस्ति न चैकांत मनस्नतः नाचित स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। अर्थात हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल खाने वाले का, न बहुत सहन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। मतलब जो कहते हैं ना कि अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, वही है कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल न खाओ या बिल्कुल खाते रहो, बिल्कुल न सो या फिर बिल्कुल सोते रहो। संयमित रहो, संतुलित रहो, ताकि योगी बने रहो। इसलिए अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल खाने वाले का, न बहुत शयन मतलब न बहुत सोने वाले के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। पहले कहा मैं आपसे कि जो संयमित है, संतुलित है, वही योगी है। यदा विनियतम चित्म आत्मन्नेवावतिष्ठते गिरिस्पृश्य सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों में स्पृशा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। मतलब कि पुरुष अपने आप को संयमित कर लेता है कि उसके अगर बगल से कुछ भी आवाज हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं सुनता हो, केवल भगवान कृष्ण में लीन है, तो वो योग में निपुण हो गया है, ऐसा कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मन। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, जानते हैं जो विद्यार्थी सुन रहे हैं जानते होंगे, ऑक्सीजन के सिवा आग नहीं जल सकती। उस तरह से यह कह रहे हैं कि वायु रहित मतलब जहाँ पर हवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है स्थान में, दीपक चलायमान, दीपक नहीं जल सकता। वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यंतिकं पतत बुद्धिग्राह्यं अतीन्द्रियं
वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्याद दुःख संयोग वियोगं योग संगितम् सह निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है, जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंदन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अत्यंत आनंद है, जिसको जिस अवस्था में मनुष्य प्राप्त करता है, अनुभव करता है, जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं, परमात्मा ही प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है, जो दुख रूप संसार संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। मतलब योग आप हरदम करिए, योग से मुक्ति आपको नहीं, योग से उकताइए नहीं। जैसे देखिए, जो एक नवयुवक होता है वो जाता है कि मुझे आप जिम करना है, जिम के लिए वो समय निकालेगा ही निकाल, क्योंकि उसको अपने शरीर सौष्ठव अपनी बॉडी को बना के रखना है। उसी तरह से एक योगी जो होता है वो अपने योग के लिए समय निकालता ही निकालता है, और आप योग करेंगे तो मोक्ष की तरफ जाएंगे, परमात्मा भगवत सबकी प्राप्ति होगी।